नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस जी.आर. मूलचंदानी ने शनिवार को मथुरा दास माथुर अस्पताल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष ने अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर, पर्ची काउंटर, एमआरआई सेंटर, कैथ लैब आदि का निरीक्षण किया। अध्यक्ष जस्टिस जी.आर. मूलचंदानी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अस्पताल में अधिकांश जगहों पर उचित व्यवस्था पाई गई और परंतु कुछ जगहों पर जहां व्यवस्था को बेहतर बनाने की जरूरत थी, वहीं अस्पताल अधीक्षक एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जल्दी व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाएगा। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। और जो है वो इंस्पेक्शन हमने यहाँ किए और काफी स्थितियां ऐसी हैं जिसमें रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। बाकी एक सेकंड विजिट और रखूंगा जिसमें जो है वो सारे बाकी के वार्ड्स भी देख पाऊँ और मेरे को लगता है कि सब कुछ ठीक है। कुछ छोटे मोटे जो है वो तकलीफें हैं वो सुपरिटेंडेंट साहब से कही हैं, वो सुधारी जाएंगी। सर, यहाँ पे एक मेजर जो है अपना पानी का टैंक है, इसके पास में एक सीवर लाइन का हौद है, वो लीकेज होने की वजह से उस दीवार से पानी रिस रहा है काफी लंबे समय, और वो पानी पूरे वार्डों में डिपार्टमेंट में सप्लाई हो रहा है। उस पानी का अभी तक कोई कल्चर भी नहीं करवाया गया है, इस पे क्या कहना चाहिए? अगर ऐसा कोई इशू है तो मैं सुपरिटेंडेंट साहब से आज बताता हूँ और उसको भी वो एड्रेस करेंगे। हमारी जानकारी में पहली तो ये बात थी नहीं, ना किसी ने बताई हमको। एक आध वार्ड में पानी की कमी थी, वो जरूर कहा गया, वो टैंकर आ रहे हैं, पड़ेगा। और बाकी जो आप ये इशू बता रहे हैं इसको दिखवाते हैं। सॉरी, आप सुबह से यहाँ राउंड ले रहे हैं, डेटा ले रहे हैं, आपको क्या लगा कमियां तो है कहीं ना कहीं, सुधार की वाकई आवश्यकता है? बाहर से आने वाले देखिए, पेशेंट इनफ्लो बहुत ज्यादा है, जो कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है और हमारे डॉक्टर्स भी कम हैं। उस हिसाब से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो सुधार होंगे उसको शासन अवश्य करवाएगा। हम उनको अपनी जो है रिपोर्ट सिफारिश भेजेंगे। खबर हनुमानगढ़ जिले से है, जहां पहली बार ऐसा हो रहा है जब नवंबर महीने में लोग घने कोहरे और स्मॉग से प्रभावित हो रहे हैं। जी हां, सुबह कोहरे से सड़कों पर वाहन रिंग रिंग कर चलते नजर आए तो शाम को स्मॉग के कारण आंखों में जलन महसूस हुई। बड़ी बात तो यह है कि पूरे राजस्थान में महज हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर ही ऐसे दो जिले हैं जो कोहरे के आगोश में हैं। अन्य किसी भी जिले में कोहरे का असर नहीं देखा गया। खास बात तो यह है कि न्यूनतम तापमान भी अब 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान में इस समय एक एंटी साइक्लोन सिस्टम बना हुआ है। इससे यहां अधिकांश जिलों में सुबह शाम रात में ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई। मौसम विभाग ने रविवार को भी घने कोहरे को छाया हुआ था और मौसम विभाग के अनुसार वाहन चालकों सहित किसानों को भी सावधानी बरतने के लिए निर्देशित किए हैं। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। चाकसू इलाके के विभिन्न गांवों में इन दिनों जंगली जानवर का मूवमेंट बढ़ता जा रहा है। जंगली जानवर ने महिला पुरुषों समेत जानवरों पर हमला कर घायल कर चुका है। वन विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी जंगली जानवर पकड़ में नहीं आए हैं। जंगली जानवर ने एक श्वान पर हमला कर घायल कर दिया। ग्रामीणों के एकत्रित होने पर जंगली जानवर भाग गया। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी है और इस पर वनकर्मी मौके पर पहुंचे और मौके से जानवर के पगमार्क के नमूने लिए। ग्रामीणों ने रात भर जागकर गाँव में पहरा दिया और जंगली जानवर को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन जंगली जानवर का कोई पता नहीं चल सका। ग्रामीण क्षेत्र में पैंथर के होने की बात कह रहे हैं, वहीं वन विभाग की ओर से अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जानवर के पकड़ने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। सीकर शेखावटी में सर्दी का पहला सीजन आज से शुरू हो गया। जी हां, इस सीजन का पहला कोहरा आज देखने को मिला है। घने कोहरे के चलते जहां वाहनों की रफ्तार धीमी रही तो दिन में भी वाहनों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। देर रात्रि से शेखावटी के कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिला। सबसे ज्यादा घना कोहरा शेखावटी के फतेहपुर कस्बे और उसके आसपास को देखने को मिला, जहां हाईवे पर भी वाहनों को रफ्तार धीमी देखने को मिली। सीकर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश महामंत्री केशव गुप्ता व प्रदेश महिला प्रभारी पुष्पा मंगल ने शिव मंदिर बजारिया ने 24 नवंबर को जयपुर में होने वाले दीपावली स्नेह मिलन समारोह का अन्नकूट महोत्सव का पोस्टर विमोचन किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अनिल कुमार जैन, एडवोकेट महामंत्री राजेश गोयल, कोषाध्यक्ष मनीष, मंत्री संरक्षक जगदीश जड़वता, युवा जिलाध्यक्ष मनीष गोयल और भी तमाम प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। आज पोस्टर का विमोचन किया है, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे सवाई माधोपुर में हमारे प्रदेश के महामंत्री श्रीमान केशव जी एवं महिला प्रदेश प्रभारी श्रीमती पुष्पा मंगल जी पधारे हैं पोस्टर विमोचन के लिए। इस संबंध में हमारे 24 तारीख को दीपावली स्नेह मिलन समारोह एवं अन्नकूट महोत्सव जयपुर में भव्य होने जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में वैसे बंधु एकत्रित होंगे। सारा वैश्य समाज अपनी यूनिटी प्रदर्शित करेगा। सभी सवाई माधोपुर के लोगों से निवेदन है, अधिक से अधिक वैश्य बंधु बहनें कार्यक्रम में पधारें। मंगल राजस्थान प्रदेश प्रभारी वैश्य अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन से हम लोग
बहुत बड़ा महाकुंभ की तरह से एक अन्नकूट का आयोजन और सम्मान समारोह करने जा रहे हैं। उसमें हमारा उद्देश्य है 24 नवंबर को हम बहुत बड़े स्तर पर और माहेश्वरी नहीं खंडेलवाल धर्मशाला में ये हम कार्यक्रम का पानी पेश के कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उसमें हम सभी महिला पुरुषों सबको पूरे राजस्थान से हम बुला करके एक मंच पर एकता का परिचय देने जा रहे हैं, जहाँ की हमारा राजनीति में कहीं भी हमारा वर्चस्व नहीं है। हाँ, अखिल भारतीय वेश महासम्मेलन राजस्थान जयपुर में सारे वेशों को इकट्ठे करने के उद्देश्य से एक अन्नकूट सम्मान समारोह प्रोग्राम कर रहा है, जिसमें सवाई माधोपुर में पोस्टर विमोचन किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि हम पूरे सवाई माधोपुर को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए और वेश एकता का परिचय दीजिए। धन्यवाद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ रविवार को पाली जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बांगड़ अस्पताल में भर्ती मंदिर महंत सुरेश गिरी और पंडित ओमदत्त दवे का कुशलक्षेम जाना। दोनों को हाल ही में हमलावरों ने निशाना बनाया था। जानकारी के मुताबिक नागा साधु ने विवाद के दौरान महंत सुरेश गिरी पर धारदार गुप्ती से हमला किया, जबकि पंडित ओमदत्त दवे पर लाठी डंडों से हमला किया गया। राठौड़ ने डॉक्टरों से दोनों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने को कहा और पुलिस को निर्देशित किया गया कि आरोपियों को पकड़ने में कोई लापरवाही नहीं बरती जाए। उन्होंने कहा कि आरोपी नागा साधु को गिरफ्तार कर लिया गया और पंडित पर हमला करने वाले भी जल्द पकड़े जाएंगे। पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट। अब खबर कोटा से है, जहां देईखेड़ा थाना क्षेत्र में स्थित घाट का बराना के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां रावत भाटा से चौथ का बरवाड़ा जा रही बस पलट गई। यह हादसा रात करीब 2 बजे के करीब हुआ। बस में 40 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों की पहचान अरविंद सिंह और अंतिम कुमार वैष्णव के रूप में हुई। दोनों रावत भाटा की इंदिरा कॉलोनी के निवासी थे। घायलों को पहले कापरिन अस्पताल और फिर कोटा रेफर किया गया। हादसा उस वक्त हुआ जब बस चालक एक गड्ढे को बचाने की कोशिश किया करता था, जिससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घायलों में कई हालत की गंभीर बताई जा रही है। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। मेड़ता शहर के मयूर पब्लिक स्कूल में शनिवार को विद्यार्थियों ने बहुत ही जोश के साथ बाल मेले का आयोजन किया। इस बाल मेले में सबसे बड़ी खासियत तो ये रही कि इसमें सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाल मेले में विद्यार्थियों को आनंदित करने के लिए फन किंगडम, स्ट्रीट फूड, स्टेशनरी यूनिट कलेक्शन व गेम जोन रखा गया। फन किंगडम में विभिन्न प्रकार के झूले झूलते हुए नन्हे बच्चों ने खूब लुत्फ उठाया। वहीं दूसरी ओर स्ट्रीट फूड में विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थों की स्टॉल लगाई गई। सभी विद्यार्थियों ने गेम जोन का भी भरपूर लुत्फ उठाया और कई प्रकार के इनाम भी जीते। गेम जोन में विभिन्न प्रकार के खेलों को शामिल किया गया। मेड़ता से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। खबर चाकसू से है, जहां पर जयसिंहपुरा के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बाल दिवस पर बाल मेले का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानाचार्य हरिनारायण मीणा की देखरेख में कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत तरीके से हुई। इस दौरान विद्यालय की छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में भाग लिया और कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य हरिनारायण मीणा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए नेहरू जी के बारे में बालकों को समझाते हुए पर्यावरण के बारे में समझाया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य हरिनारायण मीणा, खेमराज पारिक, अनिल जैन, अनीता जैन, राजेंद्र कौर, अर्चना गर्ग सहित कई अध्यापक कार्यक्रम में उपस्थित रहे। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। हाँ सर, बाल दिवस को लेकर आपका क्या कहना है? आज बाल दिवस के दिन हमने छात्रों और छात्राओं को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में उनको मोटिवेशन किया, चिल्ड्रंस डे के बारे में बताया और हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी मृत्यु 1964 को हुई थी। 1964 को होने पर ही संसद के अंदर एक चिल्ड्रंस डे का किया गया था आयोजन। उस आयोजन को देखते हुए आज हमने छात्रों से अनेक प्रकार के कार्यक्रम करवाए। बाल दिवस के रूप में हमने पारितोषिक भी उनको दिया, अल्पाहार भी उनको दिया गया और उसके बाद में हमने बच्चों को बहुत रेस्पेक्टेड के रूप में और बच्चों को इस दिवस को आगे बढ़ने की प्रेरणा के रूप में उनको दिया। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए कहा गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों को ही इसलिए चुना गया था कि वो बच्चों से प्यार करते थे और बच्चे ही देश का भविष्य है। आपका परिचय सर? मैं हरिनारायण मीणा, प्रधानाचार्य जयसिंहपुरा, चाकसू, जयपुर। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के 11 सेक्टर में देर रात अज्ञात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने घर के ताले तोड़कर 20,000 रुपए नकद और सोने चांदी के जेवर चुरा ले गए। मकान मालिक और उनका परिवार उस समय घर में बाहर घूमने हुए नजर आए जब चोरों ने उनका घर खाली पाया और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर ली है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश जारी है।
जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।